हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की बुक हिंदी आरोह भाग 2 में रघुवीर सहाय जी का जो चैप्टर है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इससे पहले आप लोग रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ जान लीजिए। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा लखनऊ में ही प्राप्त किया। 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद वहीं पे कार्य करने लगे। वह ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग में भी कार्यरत रहे, लेकिन वह पेशे से एक पत्रकार थे। रघुवीर जी का मृत 1990 ईस्वी में हो गया था। तो ये जो कैमरे में बंद अपाहिज, इसमें कवि ने दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति व्यंग्य किया है जो किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा व संवेदना को न समझकर उसका कारोबार करते हैं। तो उसी के ऊपर ये आपका कैमरे में बंद अपाहिज चैप्टर है। तो हम इसको पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से उद्धृत है। इस कविता के कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इन पंक्तियों में सहाय जी ने दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति व्यंग्य किया है जो किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा व संवेदना को न समझ उसका कारोबार करते हैं। तो हम इसका व्याख्या करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन में प्रस्तुत होने वाले एक संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम सर्वशक्तिमान और हर कार्य को कुशलता से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कवि कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे, बोलेंगे मतलब यह बात कहेंगे, हम दूरदर्शन पर यह बात कहेंगे कि हम समर्थ शक्तिमान, कि हम सर्वशक्तिमान और हर कार्य को कुशल से कर सकने की योग्यता रखने वाले हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, हम एक दुर्बल को लाएंगे। परंतु वास्तव में कवि कह रहा है कि वास्तव में इनके मन संकुचित हैं जो किसी पीड़ा को बेचकर अपने कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं। कवि कहता है कि ये किसी कमज़ोर, हम एक दुर्बल को लाएंगे, मतलब कवि कहता है कि ये किसी दुर्बल माने कमज़ोर, हम एक कमज़ोर एवं अयोग्य व्यक्ति को अपने दूरदर्शन के कार्यक्रम कक्ष में लाएंगे, मतलब लाकर उस पर एक कार्यक्रम बनाएंगे, बंद कमरे में एक कार्यक्रम बनाएंगे। अर्थात किसी कमज़ोर व्यक्ति की पीड़ा
दर्द को बेचकर लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम बनाया जाएगा और तब भी ये अपने आप को शक्तिमान समझते हैं, जो गरीबों का, कमज़ोरों का खून चूसकर शक्तिमान बने हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो इसमें एक अभिव्यक्ति माध्यम में चलता है पंचककार कि पत्रकार यदि कहीं पे कोई केस है, कोई गरीब व्यक्ति का है, तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो कहते हैं कि कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, ये पंचककार होते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी के बारे में इसमें कहा गया है। तो अब प्रसंग आपका पूर्ववत रहेगा, लेकिन प्रस्तुत इस पैराग्राफ में कवि ने क्या बताया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में दूरदर्शन कार्यक्रम में एक अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे विभिन्न कटु प्रश्न पूछने तथा उसे असमर्थ व अयोग्य साबित कर देने की योजना पर कवि ने व्यंग किया है। इस सारे साक्षात्कार का वर्णन इस प्रकार है। क्या है? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। उससे पूछेंगे, मतलब कवि इन पंक्तियों में बताना चाहता है कि दूरदर्शन के जो संयोजक हैं, शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? मतलब टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछते हैं तथा इस कार्यक्रम के संयोजक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा व दुख को कुरेदते हुए उससे अटपटे प्रश्नों को क्या करते हैं? पूछते हैं। जो अपाहिज व्यक्ति है उससे अटपटे प्रश्न को पूछते हैं। तो आप क्यों अपाहिज? वह जानबूझकर उससे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? मतलब उससे पूछेंगे तो क्या अपाहिज, मतलब उससे जानबूझकर पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? तो ये यदि हाँ तो आप क्यों हैं? यदि आप अपाहिज हैं तो आखिर क्यों हैं, कैसे हो गए? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। करें कि आपको अपना अपाहिजपन तो बहुत दुख देता होगा। क्या आप अपाहिज हैं? आपको अपना अपाहिजपन तो बहुत दुख देता है। आपका अपना अपाहिजपन तो बहुत दुख देता होगा, तो किस प्रकार का दुख देता होगा? तो दुख देता होगा तो देता, अपाहिजपन है तो दुख देता होगा, तो मतलब किस प्रकार का दुख देता है? उससे प्रश्न को पूछते हैं बार बार, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा जूम करो, बड़ा दिखाओ, कैमरे को नज़दीक लाओ, जूम करके उसके अपाहिजपन को क्या करते हैं? दिखाते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आप बताइए आपका दुख क्या है? मतलब आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपका अपाहिज मतलब यदि आप अपाहिज हैं तो कैसे हैं? आप किस प्रकार अपाहिज हुए? आपका अपाहिजपन तो बहुत दुख देता होगा, तो किस प्रकार देता होगा? इस प्रकार क्या करते हैं? विभिन्न प्रश्नों को क्या करते हैं?
विभिन्न प्रश्नों की क्या करते हैं, बौछार बिना बिना उसका उत्तर जानने, मतलब बिना उस अपाहिज के सवाल मतलब उत्तर जाने ही दुनिया भर की उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जल्दी बताइए कि वह दुख बताइए, जल्दी बताइए। उससे कहते हैं कि जल्दी से जल्द उसके उत्तर जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, बता नहीं पाता है। और वह उत्तर को बता नहीं पाता है। और वह क्या करता है, उनकी बातों को सुन सुनकर वह क्या करता है, टेलीविज़न के सामने ही क्या करता है, रो देता है। एक बार और देख लो। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, मतलब कवि कह रहा है कि टेलीविज़न में उससे पूछते हैं कि आपके अपाहिजपन का क्या कारण है, आप कैसे अपाहिज हो गए, तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आपका तो आप क्या अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। मतलब कह रहे हैं कि आपको अपना अपाहिजपन तो बहुत दुख देता है। कैमरामैन दिखाओ बड़े इसे बड़ा बड़ा, कहते हैं कैमरामैन जल्दी जल्दी इसे बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, कहते हैं कि तो बताइए आपका दुख क्या है, तो किस प्रकार का दुख देता होगा, तो बताइए आपका दुख क्या है, मतलब किस दुख के कारण आप अब क्या क्या मतलब आपको दुख होता है। आगे देखिए, जल्द बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उस कमज़ोर व्यक्ति को इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जल्दी बताइए मतलब वो कुछ बोल नहीं पाएगा और कुछ बोलने का मौका दिए बिना उससे बार बार उसके दुखों के बारे में पूछा जाएगा। और जल्दी बताइए वह दुख बताइए, और जल्द से जल्द उसके उत्तर मांगे जाएंगे, बता नहीं पाएगा। वह अपाहिज व्यक्ति कुछ बता नहीं सकेगा, बता नहीं पाएगा। ये सब गतिविधियाँ, ये जो गतिविधियाँ आप सुने हैं, ये सब गतिविधियाँ टेलीविज़न के कैमरे के सामने चलती हैं। उस कमज़ोर की पीड़ा, दुख दर्द को पर्दे पर उभारने का कारोबार करते हुए उनके प्रति संयोजक जो होते हैं, व्यवस्थापक का रवैया संवेदनशील न होकर संवेदनहीन होता चला जाता है। वे अपने स्वार्थ के लिए उनकी संवेदनाओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। किसके, गरीब आदमी, अपाहिज व्यक्ति की। अगला पैराग्राफ, सोचिए बताइए आपको अपाहिजपन होकर कैसा लगता है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, कह रहे हैं सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अक्सर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। सोचिए बताइए, प्रसंग इसका पूर्वत ही रहेगा। तो इस पैराग्राफ में कवि क्या बता रहा है कि कवि कह रहा है कि उस असहाय अपाहिज को प्रश्नों के उत्तर न दे सकने पर सोचने व कुछ और अन्य प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए विवश किया जाएगा और उसकी पीड़ा से आनंद उठाकर उसे और कष्ट दिया जाएगा। तो इसका व्याख्या क्या है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। क्या मतलब, दूरदर्शन पर कार्यक्रम संयोजकों द्वारा अपाहिज असहाय व्यक्ति के साथ साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर वह उससे और पूछते हैं। मतलब जब वो उत्तर नहीं देता है तो उससे और प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं सोचिए और बताइए, थोड़ी देर सोचिए और बताइए। और उस अपाहिज व्यक्ति को सोचकर
उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहते हैं। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? करें कि उस अपाहिज के संवेदनशील भाव को चोट पहुंचाते हुए उससे प्रश्न पूछा जाता है कि उसे अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, मतलब अपाहिज का जीवन आपको अपाहिज का जीवन व्यतीत अपाहिज होकर कैसा, मतलब आप आपको अपाहिज का जीवन व्यतीत करते हुए कैसा महसूस होता है। कैसा यानी कैसा लगता है, मतलब वह अपने इस जीवन के बारे में कैसा विचार रखता है, अर्थात उसे अपने जीवन के दुखों का सामना करना संघर्षमयी, साहसपूर्ण अथवा कष्टकारी, लज्जापूर्ण लगता है। इनमें से कैसा लगता है? पत्रकार उससे कहते हैं कि आपको संघर्षमयी आपका जीवन लगता है कि साहसपूर्ण लगता है या कष्टकारी लगता है या लज्जा लगती है, कैसा लगता है यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारा से बताएंगे।